हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल के नेक्स्ट पार्ट की समरी, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रोएक्टिविटी के बारे में। तो प्रोएक्टिविटी होती क्या है। प्रोएक्टिविटी मतलब दोस्तों, हम किसी सिचुएशन के जो हम रिएक्ट करते हैं उसके तरीके को हम प्रोएक्टिविटी कहते हैं। जो रिएक्ट करने के दो तरीके होते हैं, इसमें ऑथर ने दो तरीके बताए हैं। एक होते हैं प्रोएक्टिव पीपल और एक होते हैं रिएक्टिव पीपल। तो प्रोएक्टिव पीपल और रिएक्टिव पीपल में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि प्रोएक्टिव पीपल जो होते हैं वो उनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं और एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे उनके पास जैसा इन्वायरमेंट है इसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर अफेक्ट नहीं करता, बल्कि वो वैल्यू बेस्ड होते हैं। वो मानते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे फंक्शन ऑफ आवर डिसीज़न है। जबकि जो रिएक्टिव पीपल होते हैं वो सरकमस्टांसिस को ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे मतलब इन्वायरमेंट सही नहीं है, या एक्सटर्नल फैक्टर को ब्लेम करते हैं अपने उसके लिए जो भी रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वैल्यू क्या होती है। वैल्यूज़ हमारी तीन टाइप की होती है। एक एक्सपेरिमेंटल और एक क्रिएटिव और एक एटीट्यूडल। जो इसमें सबसे हाई वाली होती है एटीट्यूडल होती है। इसमें ऑथर एक एग्जांपल भी शेयर करते हैं वैल्यू का, कि उनकी वाइफ की एक फ्रेंड होती है जो कैंसर से जूझ रही होती है, लेकिन उन्हें अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी होती है। तो मतलब वो डेथ के टाइम भी, और जब उन्हें काफ़ी इमेंस पेन हो रहा होता है कैंसर की वजह से, तो भी वो पेन किलर खा के और मतलब अपने एक्सटर्नल फैक्टर को अवॉइड करके अपने जो वैल्यू होती है कि उन्हें ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट करनी है ताकि और लोगों को गाइड कर सके, उस पर फोकस करते हैं। तो ये होते हैं प्रोएक्टिव पीपल। तो तीन टाइप की वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटल, क्रिएटिव और एटीट्यूडल। एक्सपेरिमेंटल मतलब जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, क्रिएटिव जो भी हम इमेजिन करते हैं, और एप्टीट्यूडल जो हम सिचुएशन होती है उसको जो हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर होती है एटीट्यूडल वाली। तो एटीट्यूडल में बेसिकली दोस्तों हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, तो उनको ऑथर ने तीन टाइप में डिवाइड किया है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नो कंट्रोल। कुछ प्रॉब्लम होती है जिनके ऊपर हम डायरेक्ट कंट्रोल होता है, जो हमारे बिहेवियर और हैबिट की वजह से होती है, और कुछ के ऊपर हमारा इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, जैसे पीपल का बिहेवियर। और नो कंट्रोल जैसे नेचुरल जो भी है डिजास्टर वगैरह या कुछ भी थिंग्स हैं उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दोस्तों प्रोएक्टिव पीपल होते हैं वो फोकस करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, वो डायरेक्ट प्रॉब्लम को वो जानते हैं कि कैसे सही करना है, और इनडायरेक्ट प्रॉब्लम में वो जानते हैं कि हमें अपनी थिंकिंग को सही करना है, और जो नो कंट्रोल है उनमें भी अपनी थिंकिंग को सही करते हैं। ठीक है, और जो रिएक्टिव पीपल होते हैं वो जो उनके जो कंट्रोल नहीं होता उनके ऊपर, उन्हीं चीज़ों में ब्लेम करते रहते हैं या दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। यही डिफरेंस होता है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव पीपल में। और जो जैसे जो प्रोएक्टिव पीपल होते हैं वो मतलब कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, उससे लर्न करते हैं, और एक्सपीरियंस गेन करते हैं और आगे मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन रिएक्टिव पीपल जो हैं वो उसी मिस्टेक को स्टिक करके रखते हैं, और जो उनके पास जो भी सिचुएशन होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर को ब्लेम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑथर एक एग्ज़ाम्पल शेयर करते हैं कि एक उनके पास एक आते हैं उनके क्लाइंट, और वो कहते हैं कि उनका उनकी वाइफ के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, उनके बीच में अब लव नहीं है। तो ऑथर कहते हैं, वो ब्लेम करते हैं कि उनकी वाइफ काश और केयरिंग होती और लविंग होती, मतलब कंप्लेंट करते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि जो ऐसे हमने लास्ट पार्ट में बताया था कि हमें इनसाइड आउट अप्रोच अपनानी चाहिए। ऑथर उन्हें कहते हैं कि आप उन्हें लव करिए, आप जो एक्सेप्ट करते हैं पहले आप उन्हें करिए, और तभी आपके सर्कमस्टांस हो सकता है चेंज हो। क्योंकि वो जो
वाइफ के ऊपर जो चेंज करना चाहते हैं उनके ऊपर उनका इनडायरेक्ट प्रॉब्लम में आती है, उनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। और जो उसके ऊपर आपका डायरेक्ट कंट्रोल है, आप उसमें काम कीजिए, जो आपके हाथ, आप उन्हें मोर लव शो कीजिए, मोर केयरिंग शो कीजिए, और उसके आउटकम में हो सकता कि आपको वो भी करने लगे। तो यही होते हैं प्रोएक्टिव और रिएक्टिव पीपल के बीच में डिफरेंस। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।